ये कैसी सौतेली सास। विनोद की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। विनोद के बाबा ने ये सोच के दूसरी शादी कर ली थी कि कोई तो हो जो विनोद का ख्याल रख सके। लेकिन थोड़ा बड़ा होने पर जब विनोद को इस बात का पता चला कि उसकी माँ सगी नहीं बल्कि सौतेली है, तो विनोद ने अपनी माँ से दूरी बना ली। विनोद की शादी के बाद जब उसकी पत्नी ऋचा को इस बात का पता चला तो उसने विनोद को समझाने की बहुत कोशिश की। अरे तो क्या हुआ, सौतेली है तो पाला तो है ना तुमको। वो तो सगी माँ भी पाल ही देती। उन्होंने तुम्हारा तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं है कभी। हमारा तो किस्मत ने ही बिगाड़ा है हमसे हमारी माँ छीनकर। और ऋचा, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। उफ़ो विनोद, लेकिन कोई वजह तो होनी चाहिए ना उनसे बात ना करने की। ये वजह काफी है कि वो मेरी माँ नहीं है। सौतेली माँ सुनीता ने विनोद के पिता के लिए एक अच्छी पत्नी की कमी तो पूरी कर दी थी, पर उनको ये दुख हमेशा खाया जाता था कि वो कभी विनोद के लिए उसकी सगी माँ की कमी नहीं पूरी कर पाई। बेटा, तुम्हारे पसंद के गोभी के पराठे बनाए हैं। ऋचा, इनसे कह दो अब मैं गोभी के पराठे नहीं खाता। अरे, एक हफ्ते पहले ही तो खाए थे आपने गोभी के पराठे। ऐसा समझो कि आज से छोड़ दिए। अरे पर क्यों, खा लो ना। बेटा, मैंने बनाया है ना, इसलिए नहीं खाएगा, रहने दे। माँ जी, लेकिन आपने इतनी मेहनत की है, थोड़ा तो खा ही सकते हैं। बहू, मेरा अपना बेटा होता तो खा लेता। मान ही लिया ना आज आपने कि आप माँ नहीं हो मेरी। विनोद को ऐसी छोटी मोटी बहस से फर्क नहीं पड़ता, पर जब आज शाम को वो घर वापस आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। ऋचा को लगा कि माँ से हुई नोक झोंक के कारण विनोद का मुंह शायद उतरा हुआ है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मुरझाए हुए से क्यों लग रहे हो आज? अरे, आज बॉस ने कहा कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी। क्यों, ऐसे कैसे? बाजार में मंदी है ना, और हमारे डिपार्टमेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं दिया। पिछले साल अप्रेजल के पहले ही बीमार हो गया था मैं, तो टारगेट भी नहीं पूरा कर पाया, इसलिए मुझ पे गाज गिरी है। अरे तो बोलो ना, बीमार थे। कॉरपोरेट की नौकरी ऐसी ही होती है ऋचा, वो नहीं समझेंगे। कोई बात नहीं, तुम तो इतने जुगाड़ू इंसान हो, कोई भी नौकरी ढूंढ लोगे। मुझे पता था कि ऐसी नौबत आ सकती है, इसलिए नौकरी की तलाश तो कर ही रहा हूँ पिछले महीने से, लेकिन मंदी की वजह से कोई भी हायर ही नहीं कर रहा है नए लोगों को। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ससुर जी की पेंशन से घर तो चल ही जाएगा ना। नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने सोचा है कि घर के नीचे वाले हिस्से को एक बड़ी सी दुकान में तब्दील कर दूंगा और किराने और जनरल स्टोर का सामान बेचेंगे। अच्छा मार्जिन है और खुद का काम भी रहेगा। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा सोचा है। मैं भी मदद करवा पाऊंगी तुम्हारी। बस एक ही दिक्कत है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ तो मैं अपने प्रोविडेंट फंड से निकाल लूंगा, लेकिन बाकी के। अरे दिल छोटा ना करो, भगवान सुन रहा होगा, वो हमारी मदद कर ही देगा। भगवान का तो पता नहीं, लेकिन ऋचा और विनोद के कमरे के बाहर किसी काम से गुजरते हुए सुनीता ने सारी बात सुन ली थी। सुनीता रात को ऋचा को अपने कमरे में बुलाती है। बेटा, ये गहने लो और गिरवी रख के पैसे ले लो सुनार से, तुम्हारे काम आ जाएंगे, और जब दुकान चलने लगेगी तो वापस ले आएंगे। नहीं माँ, विनोद नहीं मानेगा, जब उसे पता चलेगा कि ये आपके हैं। अरे पता है मुझे, इसीलिए तो तुम्हें दे रही हूँ, और तुम ये कहना कि ये तुम्हारे हैं। लेकिन माँ, तुम भी सौतेली सास समझती हो क्या मुझे? नहीं ना, ले जाओ इसे। ऋचा अपने नाम से सारे गहने विनोद को ये कहकर दे देती है कि गहने उसके मायके से लाई है। विनोद गहने गिरवी रख के अपनी दुकान खोल लेता है। ऋचा अपनी मेहनत से और विनोद अपनी जुगाड़ से दुकान चलाने लगता है, और कुछ दिनों में ही उनकी दुकान मोहल्ले में सबसे ज्यादा चलने लगती है। ऋचा, ओ ऋचा, इस महीने इतना मुनाफा हुआ जितना 2 महीने नौकरी करके भी शायद नहीं हो पाता। अरे वाह, फिर तो दुकान में नया माल ले आती हैं।
ले आएंगे, लेकिन उससे ज़रूरी था ये लाना। विनोद अपने बैग से गहने निकालता है। पिताजी और सुनीता भी वहीं आ जाते हैं। ऋचा, अगर तुम नहीं होती तो कुछ नहीं हो पाता। भगवान करे सबको तुम जैसी जीवन साथी मिले। तुम्हारी मदद के कारण ये सब हो पाया कि आज दुकान बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही है। ऋचा जानती थी कि इस तारीफ की वो असली हकदार नहीं है, वो तो उसकी सौतेली माँ सुनीता है, क्योंकि गहने तो उन्हीं के थे। ऋचा से रहा नहीं गया और वो बीच में ही बोल पड़ी, बस विनोद, तुम्हें तारीफ करनी ही है तो अपनी माँ की करो। क्यों? उन्होंने किया ही क्या है मेरे लिए? विनोद, वो गहने मेरे नहीं थे, मैं अपने मायके से नहीं लाई थी। जिस माँ को तुम सौतेली माँ समझते हो, उन्होंने ही हमारी बातें सुनकर ये मदद की थी, इसलिए तारीफ तो तुम्हें उनकी करनी चाहिए। विनोद चुप्पी साध लेता है। सुनीता खुद को एक अजीब स्थिति में पाकर वहां से जाने लगती है। तभी विनोद उसे पहली बार वो शब्द कहता है जिसको सुनने के लिए सुनीता कब से इंतजार कर रही थी, माँ। सुनीता वहीं ठहर जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू है। वो पीछे मुड़ती है तो पाती है कि विनोद उनके पैरों में गिरा हुआ है। दोनों बिना बोले ही एक दूसरे के भाव समझ जाते हैं। अगले दिन विनोद अपनी दुकान का नाम विनोद जनरल स्टोर से बदलकर सुनीता जनरल स्टोर कर देता है।